संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नेता आनंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप को चालना यह मिलाप दिन दोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में इस जगत का सार बता रहे हैं, चेता रहे हैं। नेता आनंद इस जगत में नहीं किसी का कोई। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते इस जगत में कोई किसी का है नहीं। पिता है, माता है, बहन है, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र पुत्री हैं, नातीदार हैं। ये क्षणिक है नाते, टूट जाने वाले हैं। सारे नाते स्वार्थ पे आधारित हैं। बहुत नाते तो हम खुद तोड़ते हैं, उनको परख परख के जो हमारे काम नहीं आता उस नाते को हम तोड़ देते हैं। कुछ नाते ऐसे हैं जो मजबूरी में, गृहस्थ आश्रम में, परिवार में रह करके निभाता मनुष्य। भाई अच्छा नहीं है, विचार नहीं मिलते, फिर भी निभाता है। पति पत्नी कई बार विचार नहीं मिलते, हल्के फुल्के टकराव रहते हैं। कई बार परिवार है, निभाना है तो चलाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। बॉस है, ऊपर ऑफिसर है, नीचे क्लर्क है, मातहत कर्मचारी है, विचार मिलते नहीं, उसके साथ निभाना पड़ता है। लेकिन निभाना और दिल से जीना, प्यार से मोहब्बत करके, एक रस जिंदगी जीना बहुत कठिन है।
शायद ही किसी किसी परिवार में होगा ऐसा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सगे दो भाई हों, चाहे माता पिता के साथ बाल बच्चे हों। सही एक रस जिंदगी जीना, कभी तनाव ना हो, कभी झगड़ा ना हो, एक दूसरे का मान सम्मान करते हों, प्यार करते हों, काम आते हों, मुश्किल से ऐसा कार्य। ऐसे परिवार गिनती के मिलते हैं पूरे के पूरे जिले में, कह लो आप, गांव की तो बात ही नहीं है। कौन किसका है यहां पर? मोह में, ममता में, परिवारों में आत्माएं आती हैं, अपने परिवारों को अपना बनाती हैं। धीरे धीरे बारी बारी मर मर के शरीर छोड़ छोड़ के आत्माएं जा रही हैं। जहां लेना देना लिखा है वहां आत्माएं आती हैं। जिसका लेना देना चुकता हो जाता जिस परिवार से, या तो वो छोड़ के चला जाएगा या हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। सदी भी साथ देने वाला तो यहां कोई नहीं है। नितानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई। आप को चालना, यह मिलाप दिन दोए। आत्मा आई है, अलग से अकेली आई है, फिर अकेली ही जाएगी। गर्भ में आई, माता के यहां आई, पिता के यहां आई आत्मा, पुत्र पुत्री बन के आई। बहुत बार तो माता पिता ही जाते हैं वृद्ध होकर के, कई बार पुत्र भी चला जाता है, पिता से पहले पुत्री भी चली जाती है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन जाना है, कहां जाना है मौत के बाद, ये प्रश्न खड़ा हो गया जीवात्मा के सामने। कहां से आए हैं ये तो नहीं पता, ना पता करो, विशेष जरूरत भी नहीं इस चीज की। तो अब कहां जाएंगे मौत के बाद, इसका तो पता करना पड़ेगा। जिस जीव आत्मा को यही नहीं पता है कि मौत के बाद मैंने जाना कहां है, उसको अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बावरी कहते हैं। और वह अपनी आत्मा से अनभिज्ञ आत्मा अधोगति में जाती है, लख 84 के फेरे में चली जाती है। बहुत पीड़ा है लख 84 के जीवों को, तुम देखते हो। ज्योग्राफिक चैनल है, बड़े बड़े चैनल हैं आजकल तो, जो जंगल का ज्यों का त्यों सजीव फोटो वीडियो बना के देते हैं। उपग्रह से भी फोटो लेते हैं, नीचे भी लेते हैं फोटोग्राफर। वन में जंगल में दो ही हैं, शिकारी है, एक शिकार है। एक भोजन करने वाला है पशु, एक भोजन बनने वाला है। एक भागा जा रहा है बचने के लिए, उसके पीछे खाने वाला भाग रहा है, कोई बचाने वाला नहीं आता। माता सर्दी हो कोई बचाव नहीं, गर्मी हो कोई बचाव नहीं, भूख हो तो कोई भोजन नहीं देता, प्यास हो तो पानी मिलता ही नहीं, प्यासे मर जाते हैं बहुत बार तो पशु। कैसा जीवन है वो, बहुत बुरा जीवन है वो। कई संस्थाओं ने फैला दिया, नए नए संप्रदाय बन के आ गए कि जी जो आत्मा मनुष्य तन में है वह तो मनुष्य तन को ही मिलता जाएगा, तन मनुष्य ही बनेगी। वाह ठेकेदारों, नया लिया ये बीज, 110 साल पहले पनपा है कोई, 120 साल पहले। उससे पहले कौन सा था? मनुष्य तो मनुष्य पैदा होगा, मान लेंगे हम। अगर मनुष्य तन लेके जाए तो मान सकते हैं शायद मनुष्य तन में ही आ जाएगा। शरीर छोड़ दिया भैंस ने, प्राणी थी वो, और प्राणी था मनुष्य भी, शरीर छोड़ दिया। अब अदला बदला किसका होना है?
आत्मा का कपड़े पहनने ही सुना है, पशु वाले पहन ले, आदमी मानव वाले पहन ले। लेकिन ये नया संप्रदाय जिसने मनुष्य का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ भी करो फिर तो जब मनुष्य तन मिलना ही है फिर करो पाप कर्म, क्या दिक्कत, लगाओ डाके, करो चोरी, शॉर्टकट तरीके धन बहुत जल्दी आता है। माइट इज राइट। संतों की श्रीवाणियों काट गए वहां लोग, सनातन धर्म को काट दिया सारे के सारे को। मनुष्य मर के मनुष्य पैदा होगा, झूठा प्रलोभन देने वाला, लोगों को गार्त में ले जाने वाला संप्रदाय पनप गया, उससे बचिए। संत मत सनातन पुरातन है, सदी है। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, नैनम मारुत है। अर्जुन आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। अर्जुन ये आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती जा रही है। श्री गीता में पुष्टि है। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो नेड़े आयो। अमरलोक के संत संत शिरोमणि गुरु नानक जी महाराज झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे क्या संसार को? 184 भरम दिया फिर मानव जन्म पायो। 184 भरम के घूम के जीवात्मा मनुष्य तन आती है। कहे नानक सतनाम संभाल, नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले कहा है। सतनाम को जान के भक्ति करके सतनामी बन के सतलोक चला जा, सतलोक चला जा, मुक्ति धाम चला जा। सतनाम को नहीं संभाला तो सरतब सौदन नेड़े आयो। फिर निकट है तेरे तो 184, फिर 84 की तरफ जा रहा है। ये सनातन है, ये पुरातन है, ये हमारे लिए बोला गया संतों ने। दूसरी बात, जो दंड पशु के शरीर में जाके मिलना है मनुष्य को, वो मनुष्य तन में नहीं मिल सकता। जो मांसाहार करते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनका दंड क्या है? खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार। तिल पर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है। जो मनुष्य तन पाकर तिल पर मछली का हार कर गया, बदले में मछली तो वो इंसान बनेगी, मनुष्य तन में आएगी। और जिसने तिल पर मछली खाई है वो मछली बनेगा, तब बदला उतरेगा उसका। इससे बचने के लिए क्या कह रहे हैं साहिब? बड़ी बात कह रहे हैं। मनुष्य तो कर नहीं सकता इस चीज को। कोट तिल पर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, करोड़ों गाय का दान दे दे कोई इस फल से बचने के लिए। और काशीपुरी सनातन में हिंदुओं का बहुत ऊंचा स्थान बताया, मुक्ति धाम बताया उसको। वो भी सपोर्ट कर दे कि जिसको बचा दो, मछली ना बनाओ। साहिब कह रहे हैं
काशी करवट ले मरे, टेढ़ी हो जाए, सपोर्ट कर दे, तो भी नरक निदान, तो भी नरक में जाएगी वो जीवात्मा। बदला क्या है, सुन लो ध्यान से। खून का बदला खून है, छूटता नहीं है। कत्ल कर दिया किसी ने किसी का, छूट गया, पकड़ा नहीं गया, भाग गया, जैसे तैसे बच गया, फिर आएगा अगला जन्म आएगा, उस जन्म में तो बच गया, फिर उसका कर्जा है, उतारा जाएगा, बिल्कुल कत्ल होगा उसका, उसी के हाथों मरेगा वो। ये तो होगी मनुष्य की बात। जिसने पशु को मारा है, खाया है, माता के गर्भ से आए थे हम, दूध पिया हमने, धीरे 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 विकास हुआ, अन्न पे आए, फल पे आए, सब्जी पे आए, कहीं दूर तक भी मांसाहार का सिस्टम मनुष्य तन में नहीं दे रखा। न तो दांत दे रखे, चबाने वाले ने आंत दे रखी पकाने वाली भोजन को, और न नाखून दे रखे, दूर तक भी नहीं है इसके पास। पशुओं का खाजा खाद्य सामग्री वही दे रखी है वन में, वो खाएंगे, वो मरेंगे, उनका तो भोजन है। कोई शेर को कहे आप तो घास खा लो, नहीं खा सकता, बनाया इसलिए है वो। वन में जिसने रचना करी है वही तो खाद्य दे रखी है, भोजन, वही सब कुछ दे रखा उनका। मनुष्य तो कभी दे भी नहीं सकता, इन चीजें बना भी नहीं सकता कभी, उसने बना के भेज रखा सारा कुछ। जो मांसाहार करता है उसी तन में जाएगा वो जीवात्मा, मनुष्य से निकल के। बचना है केवल एक उपाय है, वो भी संत मत में है, बाकी में नहीं है कहीं भी। अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये समाधि आखिरी है, ये सुने समाधि लगती 7वें चक्कर पर। स्वर्ग मिलेगा, अमर लोक नहीं मिलेगा, मुक्ति धाम नहीं मिलेगा। अष्टांग योग भी कठिन है मनुष्य के लिए करना, उसमें प्राण प्रक्रिया चलती है। अष्टांग योग में प्राण के द्वारा स्ट्रोक मार मार के नाड़ी सुषमना खोली जाती है मूल द्वार से, फिर चक्कर खुलते हैं सारे। मूल द्वार है, श्री गणेश जी का वासा है। श्री गणेशाय नमः शुरुआत करो, किसकी शुरुआत करो? शक्ति नाड़ी है सुषमना, उसके खोलने की शुरुआत पर ही मूल द्वार पे स्थान है। रिद्धियां सीधियां आ जाएंगी। सिद्धि विनायक के रखा उसको, सिद्धि का दाता के रखा है। चक्कर नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्कर है, ब्रह्मा जी का वासा है। सरस्वती और ब्रह्मा जी का दोनों का वही वासा है। मेल फीमेल स्त्री पुरुष बनाए इसलिए गए हैं। क्या होगा? ब्रह्मा जी अंदर बैठे, उनकी शक्ति अंदर बैठी है। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी, फिर उत्पत्ति कर रहे हैं वहां से, चक्कर नंबर 2 से। चक्कर नंबर 3 है नाभि चक्कर, विष्णु लोक है। विष्णु जी की शक्ति बैठी है यहाँ पे, पालन पोषण करते हुए काम पालन पोषण करना है। फिर माता के गर्भ में हम, वहीं से हमारा पालन पोषण हुआ है। माता ने अपना आहार किया, अपना भोजन किया है। अंदर तो भोजन दे ही नहीं सकती वो, कुछ भी तरीका नहीं उसके पास, तो वहां भी पालन पोषण किया है। फिर बाहर आने के बाद भी हमारी जितनी चक्की है ना अन्न को पीसने की, ये सारी वही है। जठरग्नि है, आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, रस बनेगा, खून में तब्दील होगा, कैसे कैसे सिस्टम अंदर है। तो पालन पोषण तो विष्णु जी कर रहे हैं अंदर बैठ के। चक्र नंबर 4 हृदय गति, हृदय चक्कर, शिवलोक है ये। शिव जी को कार्यभार दे रखा है संहार करना। हृदय गति रोक देगा, हम मर जाएंगे, उसका काम पूरा हो जाएगा।
चक्र नंबर 5 कंठ में बैठी है प्रकृति देवी, माया देवी, दुर्गा माता, कुछ भी कह लो, ये बैठी है कंठ में। और पहले वाले बोलते थे, पंडित लक्ष्मीचंद जी बहुत बड़े कवि हुए, हरियाणा प्रदेश के हरियाणी भाषा में थे वो। अगर भाषा हिंदी होती ना तो पूरे भारत और बहुत दूर तक चलता उनका। बहुत ऊंची ऊंची कविताएं, बहुत ऊंची ऊंची रचनाएं करके गए हुए हैं वो। तो वहां बोलते थे, जब खड़े होते तख्तों पे बैठ के जब करते थे वो सारा का सारा नाटक, सांग, कहानियां, किस्से, कथाएं सुनाते थे। बहुत पहले की बातें हैं, 60 साल पहले की बातें हैं। तो उस समय सिनेमा हॉल नहीं थे, साधन कोई था ही नहीं मनोरंजन का, वही आते थे, लड़कियों के कपड़े लड़के पहनते थे और वो पूरा रोल करते थे। तो कंठ के हाथ लगा के बोलते थे, आरी भवानी वास कर, मेरे घट के पर्दे खोल। घट कहाँ है? कंठ में है। यहाँ बैठी सरस्वती, यही सरस्वती है, ये माया है, ये दुर्गा है, यही है प्रकृति देवी, कंठ में वास करती है। ये भवानी भी यही है, आरी भवानी वास कर, मेरे घट के पर्दे खोल। क्या बोल लगा? क्या किसी से खुलवाएगा वो? बोलेगा मुख से, मीठी वाणी दे दे, शब्दों का समावेश दे दे मुझे। कंठ में कौन बैठी है? प्रकृति देवी। चक्र नंबर 6 मस्तक में, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहने बिंदी लगाती हैं, वह आत्मलोक है, सूरत लोक कहा उसको, आत्मा का सेंटर है यहां पे। चक्र नंबर 7 शून्य लोक है, निरंजन लोक भी कहा इसको। ये योगी खोलते हैं इसको। ये कठिन है सारा कार्यक्रम जो आपको बताया है, बहुत कठिन है। इसको जवान कर सकते हैं और जवानी में हो सकता है। गृहस्थ आश्रम वाले करोड़ों में से एक आध कर सकते हैं, नहीं कर सकता इस अष्टांग योग को कोई भी सफल, बहुत कठिन है। फिर तो वंचित हो गए सारे। अगर प्रभु भक्ति अष्टांग योग ही थी तो बाकी तो रह गए सारे। 2 करोड़ में से मुश्किल से 50-100 निकलेंगे, बाकी कहां गए? वो बाकी तो रह गए सारे के साथ। ऐसा नहीं है, संत मत है जिसमें बच्चे से लेकर के वृद्ध तक कर सकता है भक्ति। किसकी? सत्य पुरुष की, अविनाशी पुरुष की। भाषा नहीं चलती वहां पे। क्या नाम उसका? सहज योग है वो, सहज योग। आसान है वो। स्त्री कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं। वह संत मत, वह आसान। तो बात चल रही थी कि मौत के बाद कहां जाएंगे। ये प्रश्न हर मनुष्य के साथ चिपका हुआ है, पूछता तो कोई भी नहीं है। लाखों करोड़ों का संसार भरा पड़ा है, कोई नहीं पूछता देखिए आज तक कि जी मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा। ये तो पूछने वाले मिलेंगे आपको, पुत्र नहीं पैदा हो रहा जी, कुछ बता दो उपाय, पुत्र कैसे पैदा होगा, धन कहां से आएगा, नौकरी कहां से मिलेगी, मनोकामनाएं कहां से पूरी होंगी, मेरी बीमारी कैसे कटेगी। ये पूछने वालों का तो संसार भरा पड़ा है। यह संसार एक उजड़ा हुआ घर है जो माया के बीमारों से भरा पड़ा है। मनोकामनाओं के मरीज हर गली में, हर गांव शहर में भरे पड़े यहां पर। प्रभु भक्ति चाहने वाला, परमात्मा को चाहने वाला तो लाखों में नहीं है, करोड़ों में एकाध है, करोड़ों में एकाध। फिर भीड़ कैसे मिलेगी वहां पे? वहां भीड़ नहीं मिलेगी। हीरे के ग्राहक कितने हैं? हीरे के बने हुए हार, नेकलेस सेट माता बहनों के गले में किसके पास हैं? 50 लाख से कम तो तैयार नहीं होता वो। चांदी सोने के पड़े गलों में।
ये छोटे मोटे कर्म कांड को भक्ति मान के दुनिया फंसी पड़ी है। सत्य भक्ति को, सत्य पुरुष की भक्ति को कोई विरला करता पाता है, कोई विरला, बाकी तो नीचे फेल है सारे के सारे। संसार साधारण मक्खियों की तरह है, जो माया पे भिन भिनाती रहती है मक्खियां। मनोकामनाओं के मरीज लाइन लगा के खड़े होते हैं, और झूठ बोलने वाला धोखेबाज वक्ता खूब झूठ बोलता है। एक मंत्र ले जाओ, एक मणका ले जाओ, एक चुटकी भर ले जाओ, गारंटी है 20 मंत्र ले जाओ। वाह व्यापारी जी, फिर पैसे क्यों ले रहा है? सौदागर जी बता दे। 20 मंत्र दूंगा जी, 3100, 11,000, 51,000, 1 लाख, 5 लाख तक की फीस है वहां पर। और माया के मरीज लाखों में बैठे रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात वही सड़ते रहते, गड़ते रहते वो लोग। उन 20 मंत्रों को लेने के लिए मक्खियां भीड़ बनाती रहती वहां पर। प्रश्न पैदा करो, उस वक्ता में इतनी शक्ति है, उस 20 मंत्र में इतनी शक्ति है, फिर सारे मंत्र बोल के उसकी योजना है कि एक कैंप में 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। बहुत बड़ी बात आ रही है, सुनो ध्यान से पहले। उसके पास 20 मंत्र हैं, आपके पास तो है नहीं, आप क्यों गए वहां पर? आप तो लेने गए हो। उसके पास तो हैं, फिर सारे 20 मंत्र बोल के और सारा काम करके और 200 करोड़ रुपये ले आओ, फिर लोगों को फ्री में दे दो, फिर तो है परमार्थी, फिर तो मान लिया। लोगों में भ्रम पैदा करके 200 करोड़ में खींच रहा है वो, वहीं पड़े रहेंगे मरीज, धोखा खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, कहते भी रहेंगे कुछ नहीं मिला, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, वह पेट खड़े कर रखे हैं पैसे देके, हम ठीक हो गए जी, हम ठीक हो गए। 5-5 लाख में पेट कर रखे खड़े 100 आदमी। वो बोलेंगे, टीवी पे प्रोग्राम आएगा और ये मरीज जिसका कोई विवेक नहीं जिनके पास, वो वहीं जाके लाइन में पड़े रहेंगे। इतना विचार नहीं करते कि इस पे इतनी शक्ति थी, फिर पैसे में क्यों बेच रहा है? वो सारे पैसे मंत्र बोल बोल के बीजों की करके उनकी मंत्र बीज की सिद्धि, फिर अपने घर में भर 200 करोड़ रुपये, फिर तो माने, फिर लोगों से फीस क्यों ले रहा है? अज्ञानी लोग, मायावी लोग वहीं पड़े रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं, जेबें कटती रहती हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं वहीं पे। प्रभु भक्ति नहीं है वहां, नहीं है।